दोस्तों यहाँ पर एक सरदार जी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये गुरुद्वारा कब बनाया और गुरुद्वारा साहब बनाने की वजह क्या थी, क्योंकि ये हिस्टोरिकल तो नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहब नहीं है, ये वही बस हादसे की वजह से गुरुद्वारा स्थापित किया गया था। तो जानते हैं उनसे कि वो गुरुद्वारा साहब के बारे में क्या कहते हैं। गुरुद्वारा साहब काफ़ी साल ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। तो कोई ਬਰਾਤ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ 30-35 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਸ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਆਦਮੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ 5-7 ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸੰਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੱਸ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੱਸ 30-35 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾਣਾ ਸੈਨਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ 5-7 ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ 10 ਪਿੰਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ 1-2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਹੀ ਵਹੀਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी अभी वो सरदार साहब को देखा सुना कि उन्होंने क्या कहा कि गुरुद्वारा साहब की स्थापना क्यों हुई, क्या रीज़न था गुरुद्वारा साहब की स्थापना करने का। एक्चुअली क्या है कि सुपरस्टिशियस, मैं वो अल्फाज यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि भावना के मसले हैं। भावनात्मक इंसान कुछ भी स्टेप उठा सकता है, लेकिन अगर हम रीज़न देखें कि रीज़न क्या था एक्सीडेंट होने का। एक्चुअली क्या है कि आप इधर मेरे पीछे ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जहाँ पर वो पुल नहीं दिखाई दे रहा है वो पुल नया है। तो उसी पुल के पास ये जो आपको पुल के साइड में पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये पत्थर वही पुराने वाले पुल के बेस हैं। यहाँ पर एक छोटी सी पुलिया हुआ करती थी, मतलब मुश्किल से एक ही गाड़ी गुजर पाती थी। तो हादसे की वजह ये थी कि एक तो वहाँ एक कर्व बनता है, एक मोड़ है, तो उस मोड़ की वजह से जो इधर से ट्रैफिक जाती थी तो उसको उधर से आने वाली गाड़ियाँ नहीं नज़र आती थी। तो जो उधर से आता था तो उसको इधर की ट्रैफिक नज़र नहीं आती थी, उधर से आने वाले को तो पुल भी नज़र नहीं आता था।
तो बरसात का दिन था और मेरे ख्याल से ये नहीं हमको पता, किसी ने हमको बताया भी नहीं कि शाम का वक्त था, जहाँ बारात जा रही थी या लौट रही थी, शायद लौट रही थी, इतना थोड़ा सा आइडिया है हमें। तो बारिश हो रही थी, किसी को भी कुछ अंदाज़ा नहीं लगा कि ऐसा हादसा हो सकता है। बस ड्राइवर ने कंट्रोल नहीं कर पाया, या कुछ भी कह सकते हैं कि मौके पर तो हम भी नहीं थे और कोई ऐसे सोर्स भी नहीं है कि कोई विजुअल मिल सके। तो कहते हैं कि बस ड्राइवर को नज़र नहीं आया और बस पूरी की पूरी काली बेई में गिर गई। और उन दिनों में बहुत भरी हुई थी, मतलब फुल भरी हुई थी ये वहीं, और काफ़ी पानी था इसमें। और मेरे ख्याल से 1-2 लोगों को ही बचा पाए थे। पूरी की पूरी 32 या 35 के पास आइडिया है कि पूरी की पूरी बारात जो थी वो जल समाधि ले चुकी थी। तो दोस्तों बात ये करेंगे कि मैं ये नहीं कहता कि गुरुद्वारा साहब क्यों स्थापित किया गया, क्योंकि मैं उस चलन की बात करता हूँ जो चलन हमारे नॉर्मली चला हुआ है हमारे हिंदुस्तान में, कि जहाँ भी आपका दिल किया आपने वहाँ पर झंडा गाड़ दिया। मैं ये नहीं कहता कि गुरुद्वारा साहब क्यों स्थापित किया गया, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि अगर हम साइंटिफिक तौर पे देखें, हम उसका सल्यूशन ढूंढें। जैसे कि पहले वो पुल छोटा था, बाद में बड़ा पुल बना, तो ठीक है, परमात्मा की कृपा है कि बाद में कोई हादसा भी नहीं हुआ। लेकिन तर्क करने वाले तो ये भी कहेंगे कि वो पुल बाद में बन गया, सीधा रास्ता हो गया, उधर से आने वाली गाड़ियाँ भी बिल्कुल इजीली जाने लगी, डबल पुल है, बड़ा पुल है, उसकी वजह से हादसे नहीं। तो चलिए, एक गुरुद्वारा साहब और है, ये काली बेई गुरुद्वारा कहलाता है और उसका नाम है गुरुद्वारा टक्कर साहिब। तो अब हम आपको वो गुरुद्वारा साहब दिखाएंगे जो सुल्तानपुर तलवंडी चौधरियाँ रोड पर स्थित है, और देखते हैं वहाँ पर क्या माहौल है, वहाँ हमें कोई मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जो इस तरह गुरुद्वारा साहब बनाए जाते हैं वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। ये भी जिनसे हमने बात की थी वो भी यहाँ सेवा करने आए हुए थे, मतलब कि यहाँ निशान साहब की सेवा चल रही है, निशान साहब चढ़ाने वाले हैं, तो निशान साहब को पेंट करने के लिए आए थे वो। और चलते हैं हम आगे और देखते हैं और आपको दिखाते हैं गुरुद्वारा टक्कर साहिब जी। बने रहिए मेरे साथ। हाँ तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ गुरुद्वारा टक्कर साहब के पास। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये गुरुद्वारा टक्कर साहब है। और ये जो इधर से ट्रैफिक आ रही है ये है सुल्तानपुर लोधी की तरफ से आने वाली। ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हो ना इस तरफ, ये जो मेरे पीछे ये जो रोड आ रही है ये सुल्तानपुर लोधी की तरफ से आ रही है। और अगर हम बात करें तो ये जो ट्रैफिक आ रही है, जिधर से ये कार आ रही है, ये तलवंडी चौधरियाँ की तरफ से आ रही है। और यहाँ पास में पहला जो गांव पड़ता है वो है मेवा सिंहवाल। तो ये गुरुद्वारा साहब की स्थापना क्यों हुई, क्या कारण था? रीज़न वही था दोस्तों कि एक्सीडेंट हुए थे यहाँ पर, लगातार कोई 3-4 एक्सीडेंट हुए थे। तो जैसे वहाँ सरदार साहब ने बताया कि जहाँ एक साथ ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो लोग डरने लगते हैं वहाँ से गुज़रते हुए। तो ठीक है जी, गुरुद्वारा से तो हम ऐसा करते हैं,
अगर लोगों को डर लगता है वहाँ से गुजरते हुए तो हम एक गुरुद्वारा साहब की स्थापना कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यदि हमने गुरुद्वारा साहब की स्थापना की है तो कम से कम गुरुद्वारा साहब के रख रखाव की भी हमें जिम्मेदारी निभानी चाहिए। गुरुद्वारा हमने बना दिया और कभी कोई दिन त्योहार आया, हमने गुरुद्वारा खोल दिया और गुरुद्वारा में संगत आई, अखंड पाठ हो गया। क्या इसी से हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? जी नहीं, इसी से हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। चलिए आपको गुरुद्वारा साहब के थोड़े दर्शन कराता हूँ, उसके बाद में बात करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इस वक्त मैं गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। तो दोस्तों, गुरुद्वारा साहब में ये देखिए जी, ये ताला लगा हुआ है और अगर मैं आपको भीतर का नज़ारा दिखाऊं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब सुशोभित हैं और आप देख सकते हो कि भीतर भी कोई नहीं है। ऑब्वियसली अगर बाहर ताला लगा हुआ है तो भीतर कोई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन प्रश्न वही है, सवाल वही है कि यदि हम गुरुद्वारा साहब की स्थापना कर दी है तो गुरुद्वारा साहब के रख रखाव के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? ताला क्यों लगा हुआ है? क्या कोई सरकार की तरफ से बैन लगा है जहाँ हम यहाँ कोई रख रखाव के लिए कोई ग्रंथी को नहीं अपॉइंट कर सके, कोई ग्रंथी की ड्यूटी नहीं लगा सके? वैसे भी दोस्तों बहुत जगह पर, बहुत गांव में ऐसा देखा गया है। बहुत से गांव हैं हमारी नज़र में, यहाँ एक एक गांव में 3-3, 4-4 गुरुद्वारा साहब हैं। तो मैं अपनी कम्युनिटी से, अपने समाज से एक सवाल करता हूँ, क्या ज़रूरत है हमें इतने गुरुद्वारा साहब स्थापित करने की? तो अगर हम सवाल करते हैं वहाँ जाकर तो जवाब हमें ये मिलता है कि ये जट्टां दा गुरुद्वारा है, ये कंबोज बरादरी दा गुरुद्वारा है, ये वाल्मीक बरादरी दा गुरुद्वारा है। बस कि गुरुद्वारे नूं भी असीं धर्मां दे नाल वंड दिता कि ज़रूरत है इसकी? सोचण दी गल है, सोचना पवेगा, क्योंकि रब एक के, ईश्वर एक के, श्री गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह एक ने और श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी एक के। क्यों ऐसा ना होवे कि असीं पैसा इकट्ठा किया, पंजाबियों कोल बहुत पैसा है, ये विच कोई शक नहीं है, बहुत पैसा है पंजाबियों दे कोल। तकरीबन एक घर विचों कोई ना कोई तो कनेडा अमेरिका गया ही हुंदा। मैं उन्हां घरां दी गल करदा जिहड़े कि गुरुद्वारा साहब बनाउण दी समर्था रखदे आ। वैसे तो बनदा तो संगत के सहयोग के नाल ही है, लेकिन फिर भी खर्चा ज़्यादा कौन कर रहा है ये भी काउंट करती है गल। लेकिन सवाल तो मेरा फिर यही होगा कि क्यों ऐसा होता है? सोचने वाली बात है भाई, क्यों ऐसा होता है? क्या वजह है 3-3, 4-4 गुरुद्वारा बनाने की? और मेरा एक सवाल वो भी है जो है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते, जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। बहुत से गांव ऐसे देखे हैं मैंने, दूर क्या जाना, मैं अपने गांव को ही ले लेता हूं, कि एक ग्रंथी सिंह की दक्षिणा देने में भी हमें मुश्किल होती है। ग्रंथी सिंह जिसे हम गुरु का एक नुमाइंदा कहते हैं, जो गुरु की बाणी पढ़ता है, जो नित्यनेम करता है, सुबह शाम आपको गुरबानी सुनाता है, गुरुद्वारा का रख रखाव करता है, देखभाल करता है, हम उस ग्रंथी को भी सही सैलरी नहीं दे सकते। तो क्या ज़रूरत है हमें इतने गुरुद्वारे बनाने की? कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमने गुरुद्वारा स्थापित कर दिए। मैं गुरुद्वारा के विरोध में नहीं हूँ। सुल्तानपुर लोधी में 7 गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी से रिलेटेड है और 8वां गुरुद्वारा
बेबे नानकी जी का है, फिर बेबे नानकी जी का घर है, म्यूज़ियम है, जो मैं पहले अपनी वीडियो में दिखा चुका। मेरा सवाल तो अपनी कम्युनिटी से है, सरकार से नहीं। मेरा सवाल अपनी कम्युनिटी से ये है, क्यों हम लोग इस तरह के काम करते हैं? क्यों हम, एक एक्सीडेंट हुआ तो गुरुद्वारा बना दिया, कहीं भी कुछ हुआ तो गुरुद्वारा बना दिया, किसी ने अगर देखा तो मंदिर स्थापित कर दिया, किसी ने देखा तो एक हरे रंग का झंडा गाड़ के पीरों की जगह बना दी। धर्म पर बात नहीं करता मैं, बात करता हूँ मानसिकता की। और अगर देखा जाए तो मैं आपको एक अहम बात बताता हूँ कि एक्सीडेंट होने की वजह क्या होती है। किसी बात को विचार ना करना, किसी बात पर सोचना ना। यहाँ से जो ट्रैफिक जा रही है ये सुल्तानपुर लोधी की तरफ से सड़क आ रही है और इधर तलवंडी चौधरी की तरफ जा रही है। तो जहाँ एक्सीडेंट होते थे वहाँ एक कर्व पड़ता है, एक मोड़ पड़ता है, और मोड़ की वजह से, बड़े पेड़ों की वजह से किसी को कुछ नज़र नहीं आता था तो एक्सीडेंट हो जाते थे। अभी क्या है कि मेवा सिंह वाला गांव में भी जब आप इंटर करते हो तो वहाँ स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं, और स्पीड ब्रेकर की वजह से स्पीड रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आदमी गाड़ी को कंट्रोल कर पाएगा और एक्सीडेंट नहीं होंगे। जहाँ भी वही बात आती है कि एक्सीडेंट हुआ, लोगों को थोड़ा मन में डर बैठ गया, और फिर सीधी सी बात है कि जो उन एक्सीडेंट में ख़त्म हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए लोगों ने सोचा कि गुरुद्वारा साहब की स्थापना कर देते। लेकिन अगर हमने गुरुद्वारा साहब की स्थापना की है तो कम से कम गुरुद्वारा साहब की रख रखाव का भी ध्यान रखना चाहिए। गुरुद्वारा पे ताला नहीं होना चाहिए। कितने गुरुद्वारा साहब हैं यहाँ ताले होते हैं, आप चले जाओ किसी भी गुरुद्वारा साहब में ताले नहीं होते। अगर ताला ही लगाना है तो फिर गुरुद्वारा साहब क्यों बनाना है? सोचने की बात है। सोचिए दोस्तों, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए रब रख।